आज हम बात करेंगे कि कुंडली में किस भाव से किन बातों का विचार किया जाता है। कुंडली में 12 भाव होते हैं। पहला भाव होता है तनु भाव, इसको लगन भाव भी कहते हैं। लगन से व्यक्ति के शरीर के बारे में, उसकी शरीर की बनावट के बारे में कि इसके शरीर की बनावट कैसी होगी, उसका रंग रूप कैसा होगा, उसका कद कितना होगा, उसके स्वभाव और चरित्र के बारे में कि उसका स्वभाव कैसा होगा, उसका चरित्र कैसा होगा, उसका व्यवहार कैसा होगा, और उसके स्वास्थ्य के बारे में कि इसका स्वास्थ्य कैसा होगा। इन सब बातों के बारे में जानने के लिए हम कुंडली के पहले भाव को देखते हैं। दूसरा भाव, दूसरे भाव को धन भाव भी कहते हैं। दूसरे भाव से व्यक्ति के धन के बारे में कि उसके पास कितना धन होगा, उसके परिवार के बारे में कि उसके परिवार कैसा होगा, उसकी वाणी के बारे में कि उसकी वाणी कैसी होगी, उसके भोजन के बारे में कि उसको किस तरह का भोजन पसंद होगा। इन सब बातों के बारे में जानने के लिए हम कुंडली के दूसरे भाव को देखते हैं। तीसरा भाव भ्रातृभाव, इसको पराक्रम भाव भी कहते हैं। तीसरे भाव से व्यक्ति के छोटे भाई बहनों के बारे में, उसके मित्र और सहयोगियों के बारे में, उसके पराक्रम के बारे में, उसके धैर्य के बारे में, साहस के बारे में, उसकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में और छोटी छोटी यात्राओं के बारे में जानने के लिए हम तीसरे भाव को देखते हैं। चौथा भाव सुख भाव होता है, इसको मातृभाव भी कहते हैं। चौथे भाव से माता के बारे में, माता से मिलने वाले सुख के बारे में, घर के सुख के बारे में कि इसको घर का सुख कैसा होगा, घर का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्रॉपर्टी के बारे में कि इसके पास कितनी प्रॉपर्टी होगी, व्हीकल के बारे में कि इसके पास कितनी गाड़ियाँ होंगी। इन सब बातों के बारे में जानने के लिए हम कुंडली के चौथे भाव को देखते हैं। पांचवा भाव सुत भाव, पांचवें भाव को सुत भाव भी कहते हैं। पांचवें भाव से संतान के बारे में, शिक्षा के बारे में कि आपकी एजुकेशन कैसी होगी, आपकी बुद्धि के बारे में, बुद्धिमत्ता के बारे में, पूर्व जन्म के बारे में, पूर्व जन्म के पुण्यों के बारे में, पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के बारे में, प्यार और प्रेम के बारे में जानने के लिए हम कुंडली के पांचवें भाव को देखते हैं। छठे भाव को रिपु भाव भी कहते हैं। छठे भाव से व्यक्ति के रोग के बारे में, ऋण के बारे में, शत्रुओं के बारे में, प्रतियोगिताएं, कंपटीशन, नौकरी के बारे में, कोर्ट मुकदमे, चोरी, इन सब बातों के बारे में जानने के लिए हम कुंडली के छठे भाव को देखते हैं। सातवां भाव जया भाव होता है। सातवें भाव पति पत्नी का होता है, विवाह का होता है। सातवें भाव से पति और पत्नी के बारे में, विवाह के बारे में, वैवाहिक संबंधों के बारे में, व्यापारिक साझेदारी के बारे में, विदेश यात्रा के बारे में, विदेश के बारे में हम कुंडली के सातवें भाव को देखते हैं। आठवां भाव आयु भाव, इसको आयु भाव भी कहते हैं। आपकी आयु कितनी होगी, मृत्यु के बारे में कि आपकी मृत्यु कैसे होगी, बीमारी, असाध्य बीमारियां, लंबी चलने वाली बीमारियां और जीवन में आने वाली अड़चनों के बारे में, अचानक होने वाले लाभ और हानि के बारे में, इन सब बातों के बारे में जानने के लिए हम कुंडली के आठवें भाव को देखते हैं। नौवां भाव भाग्य भाव होता है, पिता का भाव भी होता है। नौवें भाव से हम भाग्य के बारे में, पिता के बारे में, धर्म के बारे में, धर्म से संबंधित धार्मिक यात्राओं के बारे में, गुरु के बारे में, गुरु से संबंधित लंबी यात्राओं के बारे में और विदेश से संबंधित विदेश यात्राएं, इन सब बातों के लिए हम कुंडली के नौवें भाव को देखते हैं।
10वां भाव, 10वां भाव कर्म स्थान होता है। 10वें भाव से जीवन यापन के लिए किए गए कार्य, जीवन यापन के लिए किया गया व्यवसाय, नौकरी, यश, इन सब बातों के लिए हम कुंडली के 10वें भाव को देखते हैं। 11वां भाव आय भाव, 11वें भाव को आय भाव कहते हैं। इसको लाभ भाव भी कहते हैं। जीवन में होने वाले लाभ के बारे में, जीवन में होने वाली आमदनी के बारे में, जीवन में मिलने वाले टाइटल, प्राप्तियां, प्रसिद्धियां, यश, इन और बड़े भाइयों के बारे में, बड़े भाई या बहनों के बारे में, इन सब बातों के बारे में जानने के लिए हम कुंडली के 11वें भाव को देखते हैं। 12वां भाव, 12वां भाव वह भाव होता है। 12वें भाव से वह सभी प्रकार के खर्चे, हानि, हॉस्पिटल, जेल, मोक्ष और विदेश से किस प्रकार का इसका संबंध है, इन सब बातों के बारे में जानने के लिए हम कुंडली के 12वें भाव को देखते हैं। इस प्रकार आज हमने कुंडली में किस भाव के द्वारा किन बातों का विचार किया जाता है इसके बारे में जानकारी दी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।